हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश क्लास फोर्थ चैप्टर सेकंड। इंग्लिश क्लास फोर्थ चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नेम है इंदिरा वांट्स टू बी ए सोल्जर। इंदिरा एक सैनिक, एक सोल्जर बनना चाहता है। तो ये लेसन का नेम है इंदिरा वांट्स टू बी ए सोल्जर। इंदिरा अपने लाइफ में एक सोल्जर बनना चाहता है। Here we go, चलते लेसन की ओर। Here we go. Stop playing, said इंदिरा's mother. इंदिरा की मदर कहती है खेलना बंद कीजिए। Come here and help me to clean the house. इधर आओ और हाउस की क्लीन करने में, हाउस को साफ करने में मेरी मदद कीजिए। इंदिरा took a long handle broom and went into the kitchen. इंदिरा लेता है एक लंबे हैंडल की ब्रूम मीन्स झाड़ू। इंदिरा लेता है एक लंबे हैंडल की झाड़ू लेता है और किचन में चल जाता है, किचन में रसोई में चल जाता है। आफ्टर सम टाइम्स हिज मदर हैड फिनिश क्लीनिंग द होल हाउस। कुछ समय बाद उसकी माँ पूरा होम का क्लीन कर लेती है, सफाई कर लेती है। इंदिरा स्टिल हैडेंट फिनिश इन द किचन। और इंदिरा अभी तक उसने फिनिश नहीं किया, वो अभी किचन में ही है। अभी कहाँ पर? वो किचन में ही है। इज मदर वेंट टू सी। उसकी माँ गई उसको देखने के लिए। व्हाट वाज टेकिंग हिम सो लॉन्ग। और उसने क्या ले रखा है लंबा सा। ओ माई गुडनेस। उसकी माँ ओ माई गुडनेस, ये उसकी माँ की रिएक्शन है। ओ माई गुडनेस शी सैड, वो बोलती है लाफिंग, और हंसते हुए लाफिंग करती हैं। इंदिरा हैड ए लार्ज बॉल ऑन हिज हेड। इंदिरा के सिर पर एक लार्ज बाउल है उसके सिर पर। बाउल मीन्स होता है एक प्रकार का यूटेंसिल्स होते हैं। बाउल मीन्स कटोरा। तो इंदिरा ने क्या कर रखा है, अपने हेड पर एक बड़ा सा बाउल रख रखा है अपने हेड पर। एंड एप्रॉन टाइड लाइक ए कैप अराउंड हिज नेक। और एक एप्रॉन टाइट कर रखा है। एप्रॉन होता है जैसे कि आप देखोगे एक सुपरमैन होता है, उसके पीछे एक कपड़ा सा बंध रहता है और काफ़ी पर नीचे तक रहता है, वो धरती को टच करता रहता है वो। तो उसने एक तरीके का अपने बांध रखा है गले में, चारों तरफ उसने बांध रखा है लाइक कैप की तरह। एंड ही वॉज होल्डिंग द ब्रूम लाइक ए माइक्रोफोन। उसने जो ब्रूम है वो झाड़ू है, उसने एक माइक्रोफोन है उसकी तरफ उसको होल्ड कर रखा, पकड़ रखा है। इंदिरा डिडेंट इवन नोटिस हिज मदर। इंदिरा ने अभी तक अपनी माँ को नोटिस नहीं किया, मतलब इंदिरा ने अभी माँ को भी देखा नहीं है। ही वॉज मूविंग अराउंड द किचन। और वो जो किचन में है, रसोई में, वो इधर उधर घूम रहा है। और सिंगिंग एंड डांसिंग लाइक ए पॉप स्टार। और वो सिंगिंग कर रहा है और डांसिंग कर रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है। कैसे? लाइक एक पॉप स्टार होते हैं ना, जो बड़े बड़े पॉप स्टार होते हैं, जिस पे आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आप सुनते हैं, आप और सॉन्ग पर आप डांस करते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉप स्टार, है ना। जो आज के गाने चल रहे हैं, नए नए गाने सॉन्ग चल रहे हैं, जैसे कि आपके पॉप स्टार अभी चल रहे हैं, कौन कौन चल रहे हैं? हनी सिंह है, बादशाह है, और काफ़ी सारे हैं, है ना, जानते होंगे आप। तो ये उनको पॉप स्टार बोलते हैं, जो वो सॉन्ग सिंगिंग करते हैं और उन पर डांस करते हैं। तो इस पर आपको करना। दिस वॉज नॉट अनयूजल फॉर इंदिरा। ये उसके लिए ऐसा नहीं था, इंदिरा के लिए नहीं था। ये वो कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। उसको ऐसे नहीं किया कि उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। He was quite imaginative and loved the world of make believe। और उसने एक अचानक उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि पूरा संसार कितना अच्छा है। संसार से प्यार करने लगा कि संसार जो बना है, विश्वास बना है, कितना अच्छा विश्वास बना है, कितना अच्छा संसार है। वो इमेजिनेशन कर रहा है अपने आप में, क्या सोच रहा है वो। इंदिराज अंकल वाज इन द इंडियन आर्मी। इंदिरा की जो अंकल है वो इंडियन आर्मी में है। हिज नेम वाज कर्नल करण सिंह, जिनका नाम है कर्नल करण सिंह। इंदिरा वाज सो इंस्पायर्ड बाय हिम। इंदिरा उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। दैट समटाइम्स वीरिंग ए बॉल ऑन हिज हेड, कि समटाइम वो जब तो समटाइम वो एक बॉल पहनते हैं इन हिज हेड। वो अपने हेड पर एक बॉल, एक कटोरा पहनता है। ही वुड टेक 2 बनानास। और वो 2 बनानास लेता है, पुट इन each pocket and pretend to be fighting at the border। वो क्या करता है,
सिर पे तो बाउल पहन लेता है, कटोरा लगा लेता है हेड पर, और 2 केले लेता है और उनको अपनी पॉकेट में रख लेता है। एंड प्रिटेंड टू फाइटिंग एट द फोटो, और ऐसा दिखावा करता है कि वो बॉर्डर पर फाइटिंग कर रहा है। प्रिटेंड मीन्स दिखाना, शो करना, ऐसे बहाना दिखाना, दिखावा करना। प्रिटेंड दिखावा करना, तो वैसे दिखा रहा है, शो कर रहा है कि वो बॉर्डर पे फाइटिंग कर रहा है। वो एक्टिंग कर रहा है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं एक बॉर्डर पे फाइटिंग कर रहा हूँ, बॉर्डर पर फाइटिंग कर रहा हूँ। आई विल प्रोटेक्ट, और वो स्पीक करता है, आई विल प्रोटेक्ट माई नेशन, आई एम ए सोल्जर। ही वुड शाउट, वो चिल्लाता है, ही शाउट, आई विल प्रोटेक्ट माई नेशन, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। आई एम ए सोल्जर, मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। ही वुड शाउट, वो चिल्लाता है। इंदिरा लव्ड हिज अंकल, इंदिरा अपने अंकल को बहुत प्यार करता है। कर्नल करण सिंह वेरी मच, इंदिरा अपने अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत अच्छा पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज विजिट, वे देखता है अंकल की पिछली विजिट को, देखता है और सोचता है वही विजिटेशन पहुंच जाता है, तब उसके अंकल आते हैं पिछली बार। वंस व्हेन हिज अंकल वाज विजिटिंग, एक बार क्या होता है उसके अंकल आते हैं उनके घर पर। इंदिरा एग्जाम हिज यूनिफॉर्म वेरी क्लोजली, जो इंदिरा है एग्जाम करता है हिज यूनिफॉर्म, उसके अंकल की यूनिफॉर्म को वेरी क्लोजली। इंदिरा उनके अंकल की जो यूनिफॉर्म होती है बड़ी क्लोजली से, बड़े गौर तरीके से देख रहा है, बड़े निरीक्षण कर रहा है कि कैसी यूनिफॉर्म है। अंकल करण, योर यूनिफॉर्म लुक्स वेरी गुड। इंदिरा बोल रहा है, अंकल आपकी यूनिफॉर्म है ना बहुत अच्छी लग रही है। ही सेड, आई वांट वन टू, मैं भी एक चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे पास भी एक हो। आई वांट टू लुक जस्ट लाइक यू, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसा दिखूँ। कर्नल करण सिंह स्माइल, और जो कर्नल करण सिंह है स्माइल करते हैं हल्के से। इट जस्ट नॉट ए यूनिफॉर्म, ही सेड, वो बोलते हैं ये यूनिफॉर्म ही नहीं है, इट इज a big responsibility, a promise that every soldier will protect the nation compartment. ये यूनिफॉर्म ही नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, एक प्रॉमिस दैट एवरी सोल्जर, और एक सोल्जर से अपने आप में वादा है, विल प्रोटेक्ट द नेशन, अपने देश की रक्षा करेंगे कम्फर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। कम्फर्ट में का अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए, कम्फर्ट में चाहे बारिश आए, तूफान आए, इवन देन मेरी जान भी चल जाए, मैं अपने आप को समर्पित कर दूं, तब भी मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। कम्फर्ट में का अर्थ होता है कुछ भी हो जाए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक और। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे क्लास 4th में फर्स्ट रैंक लेकर आनी है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? कम्फर्ट में आई विल गेट फर्स्ट रैंक इन 4th क्लास दिस ईयर। कम्फर्ट में कुछ भी हो जाए, आई विल गेट फर्स्ट पोजिशन इन 4th क्लास। तो ये कम्फर्ट का यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। इंदिरा लिसन केयरफुली टू हिज अंकल, इंदिरा अपने अंकल को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है, बड़ी केयरफुली सुनता है। अंकल, व्हाट शुड आई डू टू गेट दिस यूनिफॉर्म? अंकल, मुझे क्या करना चाहिए इस यूनिफॉर्म को प्राप्त करने के लिए? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे पास ये यूनिफॉर्म आ जाए? ही सैड, ही आस्क्ड, वो पूछता है अंकल जी से। हिज अंकल थॉट फॉर ए मोमेंट, और उनके अंकल कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए सोचते हैं। यू शुड बी मोर डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबल। तो उनके अंकल स्पीक करते हैं, आपको ना मोर डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन में रहना होगा और बहुत रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। ही सेड, बुक वैसे स्पीक करते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड एंड कीप योर बॉडी फिट। तुम्हें बहुत ही अधिक मेहनत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अब तुम अपनी बॉडी को ऐसे फिट बनाओ, बहुत अच्छी बॉडी बनाओ, तब तुम्हें। इफ़ यू वांट टू बिकम ए सोल्जर, यू हैव टू बी द बेस्ट एंड द फिटेस्ट इन ऑल अराउंड। इफ़ यू वांट टू बिकम ए सोल्जर, यदि आप सोल्जर बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट, तो तुम्हें बेस्ट बनना होगा, एंड द फिटेस्ट इन ऑल अराउंड, तुम्हें सभी चीज़ों में ऑल अराउंड होना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें स्टडी में भी अच्छा होना पड़ेगा, तुम्हें फिजिकल में भी अच्छा होगा, तुम्हें फिटेस्ट में भी अच्छा होना पड़ेगा, तुम्हें सब चीज़ में अच्छा होना होगा, तभी आप सोल्जर बन पाएंगे, फिर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। इंदिराज अंकल स्टूड अप, इंदिरा के अंकल स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं।
वी हैव टू पास ए फिजिकल टेस्ट। हमें सबसे पहले एक फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, ए रिटर्न टेस्ट, उसके बाद ये रिटर्न टेस्ट होता है, देन ए फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आता है फिटनेस टेस्ट टू गेट सेलेक्ट फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सेलेक्ट होने के लिए हमें ये तीनों टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला टेस्ट कौन सा है? फिजिकली टेस्ट, सेकंड टेस्ट है रिटर्न टेस्ट, थर्ड टेस्ट है फिटनेस, उसके बाद इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो पाते हैं। ही सेड, वो वैसा बोलते हैं। इंदिरा स्टीयर्ड हार्ड एट हिज अंकल यूनिफॉर्म। इंदिरा तिरछी नज़रों से अंकल की यूनिफॉर्म पे निहारता है, बड़े गौर से देखता है। स्टीयर हार्ड, बड़े घुर्राना से बोल सकते हैं, मतलब तिरछी नज़र से देखना अंकल की यहाँ यूनिफॉर्म को, भाई उसको अच्छी लग रही थी ना यूनिफॉर्म, तो ऐसी तिरछी नज़र से अपनी अंकल की यूनिफॉर्म को वो निहार रहा है। तो यहाँ पर निहारना अच्छा शब्द आएगा, निहार रहा है, देख रहा है, घुर्रा नहीं आएगा। अंकल ही सेड व्हेन आई सी यू ड्रेसिंग अप फॉर ड्यूटी आई फील प्राउड ऑफ यू। अंकल, जब आप ये यूनिफॉर्म में रहते हो ना और ड्यूटी पे रहते हो, आप यूनिफॉर्म पहन के और ड्यूटी पे रहते हो ना आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप पे बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है, बहुत प्राउड होता है। व्हेन इट वाज टाइम फॉर कर्नल करण सिंह टू लीव फॉर द ड्यूटी। अब ये समय हो गया था अंकल का ड्यूटी पर जाने का। इंदिरा वॉक्ड विद हिम टू डोर, और इंदिरा जाता है दरवाजे तक जाता है वो ड्रॉप करने के लिए। इंदिरा सेड हिज अंकल यू आर वेरी यंग। इंदिरा सेड हिज अंकल, इंदिरा को उसके अंकल बोलते हैं यू आर वेरी यंग एंड आई लाइक इट दैट यू आर वांट टू बी सोल्जर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट रिमेंबर दिस डज नॉट मीन यू नीड टू क्यूटल योर इमेजिनेशन। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें इमेजिनेशन करना ही छोड़ दो, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है। बट रिमेंबर, ये ध्यान रखना, दिस नॉट मीन यू नीड टू क्यूटल योर इमेजिनेशन, कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को बंद कर दो। भाई आप पहले कोई भी आप वर्क करेंगे तो आप अपनी पहले इमेजिनेशन बनाएंगे, अपनी सोच बनाएंगे, अपना सपना बनाएंगे, उस सपने को साकार फिर उस सपने को साकार आप करेंगे। तो यदि आपको टारगेट मिलता है तो पहले सबसे पहले आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट होगी माइंड में, आपके एक ख्याल आएगा, उस ख्याल एक सपना बनेगा, एक ड्रीम बनेगा, फिर वो सपना साकार एक में टाइम लगता है उसको। सबसे पहला इंसान के माइंड में इमेजिनेशन आती है, इमेजिनेशन के बाद वो आपका सपना, जब आपके वो पूरा प्रोग्राम बनता है माइंड है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट वो काम हो जाता है नहीं। पहले आप प्लान, इमेजिनेशन आती है, फिर उस पर आप प्लान बनाते हैं, प्लान मैप बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, फिर उस पर आप उसके अनुसार आप वर्क करते हैं। समटाइम्स योर इमेजिनेशन लीड्स अस इन द राइट्स। कभी क्या होता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी और ले जाती है, अच्छे रास्ते की ओर ले जाती है, अच्छे डायरेक्शन ले जाती है, अच्छी दिशा में ले जाती है। इंदिरा प्रॉमिस हिज अंकल दैट ही वुड स्टडी हार्ड एंड स्टे फिट। इंदिरा अपने अंकल से प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा स्टडी में और स्टे फिट रहूँगा। तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन हुआ। इस लेसन में मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक इंदिरा नाम का लड़का है, उसके अंकल है कर्नल करण सिंह और उसकी मदर है, तीनों कन्वर्सेशन है इसके अंदर। तो इंदिरा चाहता है कि वो अपनी लाइफ में सोल्जर बने, तो वो प्रिटेंड करता है अपने आप को लाइक कि मैं सोल्जर हूँ। उसके इंदिरा के एक अंकल हैं जिनका नाम कर्नल करण सिंह है, वो इंडियन आर्मी में एक सोल्जर हैं। तो इंदिरा चाहता है कि वो भी एक सोल्जर बने ताकि वो अंकल की तरह यूनिफॉर्म पहन सके। तो उनके अंकल कहते हैं कि बेटा आपको इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव भी ये बहुत बड़ी चीज़ है आपको, तो आपको फिटनेस रहना पड़ेगा, बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जब आपको ये यूनिफॉर्म मिलेगी। तो इंदिरा बोलता है मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो उनके अंकल बोलते हैं बेटा आपको इसके लिए हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको अपने आप फिट रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और फिर इसके 3 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा सेकंड टेस्ट होगा आपका रिटर्न टेस्ट, थर्ड टेस्ट होगा फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे आप इंडियन आर्मी में। तो इस प्रकार का इसमें कन्वर्सेशन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
enjoy the exercise. A. Write T for true and F for false for the following sentences. इसमें से जो wrong है उसके false है तो उसके F लगा दीजिए और जो true है उसके आगे आप T लगा दीजिए. रीडिंग करते हैं. इंदिराज मदर कॉल्ड हिम फॉर क्लीनिंग द हाउस. यस, T लगा दीजिए. T आएगा, ट्रू आएगा. सेकेंड, इंदिरा यूज टू कैरेट्स एसगर. नो. उसके बाद बनाना थे, वो कैरेट्स का यूज़ नहीं करता था. जब वो प्रेटेंड कर रहा था ना किचन में तो उसके पास बनानास थे, 2 बनानास थे पॉकेट में, तो यहाँ कैरेट नहीं आएगा तो यहाँ आएगा फॉल्स. इंदिरा फेल्ट प्राउड ऑफ कर्नल करण सिंह. यस, बिल्कुल उनको प्राउड था. उनके अंकल एक इंडियन आर्मी में सोल्जर थे तो इंदिरा को बिल्कुल प्राउड था. टू बिकम ए सोल्जर वन हैज़ टू बी बेस्ट एंड फिटेस्ट इन ऑल अराउंड. यस, ट्रू, राइट. इंदिरा's uncle told him to curtail his imagination. No, false आएगा. उन्होंने तो ऐसा कहा था कि आपको you does not need to curtail your imagination. You does not need to curtail your, आपको आवश्यकता नहीं कि आप अपनी इमेजिनेशन को ही बंद कर दें, कम कर दें. आप तो अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाएं. ठीक है ना. यहाँ पर false आएगा. चलते हैं. V. Fill in the blank with the correct words given in the box below. ये promised इंडियन आर्मी केयरफुली यूनिफॉर्म ड्यूटी, इनको फिल करना है आपको इन 5 सेंटेंसों में. कहाँ पर सुटेबल आता है. चलते हैं. हियर वी गो. फर्स्ट, इंदिराज अंकल वाज इन द इंडियन आर्मी. जो इंदिरा के अंकल वो कहाँ से बिलोंग करते थे. इंडियन आर्मी से बिलोंग करते थे. अच्छा, अंकल करण योर यूनिफॉर्म लुक्स वेरी गुड. यूनिफॉर्म आ गया यहाँ पर. वेरी गुड, इंदिरा साइड. थर्ड, इंदिरा लिसन केयरफुली टू हिज अंकल. इंदिरा बड़ी केयरफुली सुनते हैं अपने अंकल को. व्हेन आई सी यू ड्रेसिंग अप फॉर ड्यूटी. व्हेन आई सी ड्रेसिंग फॉर ड्यूटी आई फील प्राउड. इंडिया सेड लाइक दिस. तो यहाँ पर ड्यूटी आएगा. इंदिरा प्रॉमिस करता है हिज अंकल दैट ही वुड स्टडी हार्ड एंड स्टे फिट. यहाँ पर प्रॉमिस्ड आएगा. अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज द इंदिराज अंकल. इंदिराज अंकल ए कर्नल करण सिंह हु वर्क इंडियन आर्मी, हु सर्व्स इंडियन आर्मी, इज ए ग्रेट सोल्जर. जो करण के इंदिरा के अंकल हैं वो उनका नाम कर्नल करण सिंह है, जो कि एक इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में एक सैनिक है. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज इंदिराज डूइंग इन द किचन. इंदिरा किचन में क्या कर रहा था. इंदिरा किचन में सिंगिंग कर रहा था, डांसिंग कर रहा था और अपने आप को प्रेटेंड कर रहा था कि वो फाइटिंग कर रहा है, कि वो एक सोल्जर है. तो आज का क्वेश्चन थोड़ा बनाते हैं. इंदिराज सिंगिंग, डांसिंग एंड प्रिटेंड टू बी फाइटिंग एट द बॉर्डर. ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो एक बॉर्डर पे फाइटिंग कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म जस्ट लाइक हिज अंकल. बिकॉज इंदिरा वांट्स टू बी ए सोल्जर इन हिज लाइफ. बिकॉज इंदिरा भी चाहता था अपनी लाइफ में सोल्जर बनना चाहता था. वो इंस्पायर्ड था अपने अंकल से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, इसलिए वो एक यूनिफॉर्म चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी. Anybody can get selected in Indian Army, but whoever wants to get select in Indian Army, there is a 3 process are there. First process is there. First of all, you have to give the physical test. Second, written test. Third is fitness test. कोई भी इंडियन आर्मी में बन सकता है और वैसे 3 इसमें टेस्ट देने पड़ते हैं. पहला टेस्ट है आपका फिजिकल टेस्ट. अगर फिजिकल टेस्ट होगा भाई आपकी बॉडी सही तो है ना भाई. दूसरा टेस्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा जैसे कि आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वेट देखा जाएगा, आपका चेस्ट देखा जाएगा. हाँ, आपकी आइज़ आपकी सही देख रहे हो, अगर आप
मतलब आप पैर सही है ना, कहीं ऐसे हैंडीकैप तो नहीं हो, तो वो फिजिकल टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट होता है आपकी जो संबंधित आपकी स्टडी संबंधित आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन आंसर आस्क करते हैं उसमें रिटर्न में। और फिर आता है आपका फिटनेस, कि आपकी फिटनेस देखते हैं कि आप कितना दौड़ सकते हैं, आप हाँ कितना आप रनिंग कर सकते हैं, आप कितनी कुछ चीज़ों थ्रू कर सकते हैं, आप कितना पुशअप लगा सकते हैं आप, तो ये वो एक फिटनेस टेस्ट है। अगला है व्हाट डज द यूनिफॉर्म ऑफ ए सोल्जर रिप्रेजेंट। जो सोल्जर की जो यूनिफॉर्म वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ए सोल्जर यूनिफॉर्म प्रेजेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी and promise that every soldier will protect the nation combat में। जो यूनिफॉर्म है वो प्रेजेंट करती है, दिखाती है, वो अपने एक मैसेज देती है कि यूनिफॉर्म है ना, हम यूनिफॉर्म देश के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और कुछ भी हो जाए चाहे हम अपने देश की रक्षा करें, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए। तो स्टूडेंट आपको ये लेसन हुआ, इसको आप लर्न करें और इसकी रीडिंग करें, और इस क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में राइट करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर। टिल देन बाय बाय।